तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो कि बीते कुछ दिनों के अंदर जिस प्रकार से भारत के गेहूं की मांग बढ़ी है, साथ में भारत के गेहूं को लेकर गंदी राजनीति हुई, उससे भारत सरकार ने गुस्सा होकर गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया। और यह उन देशों के मुंह पर करारा तमाचा था जो कि भारत के गेहूं के एक्सपोर्ट को लेकर भारत की निंदा करते थे या फिर भारत के गेहूं की छवि को बिगाड़ना चाहते थे। परंतु दोस्तों, इन देशों ने भारत के इस करारे रुख को तुरंत ही भांप लिया कि यदि हमने किसी गलती बस भारत को नाराज कर दिया तो अब की बार सीधा भारत चावल के एक्सपोर्ट पर बैन ठोकेगा, जिससे दुनिया भर के अंदर चावल के जो दाम हैं वो बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। साथ में चावल को लेकर दुनिया के अंदर त्राही त्राही मच जाएगी और इन सभी देशों ने भारत से रिकॉर्ड तोड़ स्तर पर चावल खरीदना स्टार्ट कर दिया। और दोस्तों, अकेले मई महीने के अंदर ही लगभग 10 से 20 लाख टन चावल के जो ऑर्डर हैं वो भारत को मिल चुके थे और जून में यह जो आंकड़ा है वो और ज्यादा बढ़ने वाला है। पर अब आप सभी कहोगे कि पूरी दुनिया के देश भारत से ही चावल को क्यों खरीद रहे हैं, तो आप सभी को बता दूं कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के अंदर जितना भी चावल का व्यापार होता है उसका 42% हिस्सा भारत का ही बिकता है। यानी दुनिया की आबादी को 42% का हिस्सा जो चावल खाती है वो भारत से ही जाता है। इसके अलावा भारत के चावल की जो प्राइस है वो दुनिया के 10 चावल निर्यातक देशों में से सबसे कम है और अन्य जो देश हैं वो अपने चावल के लिए लगभग $100 प्रति टन अधिक मूल्य को वसूलते हैं, जबकि भारत अपने चावल को मात्र 28 से 30 रुपए पर केजी के हिसाब से बेचता है। अब दोस्तों, आज से कुछ दिन पहले भारत सरकार की तरफ से यह ऐलान किया गया था कि हम भारत के चावल एक्सपोर्ट के ऊपर किसी भी प्रकार से बैन नहीं लगाने वाले और भारत पूरी दुनिया के लिए चावल बड़े आसानी से खिला सकता है। साथ में भारत के पास भी अपने लिए पर्याप्त मात्रा में चावल का स्टॉक उपलब्ध है। परंतु दोस्तों, जब भारत के चावल के एक्सपोर्ट के अंदर लगातार वृद्धि हो रही है तो इससे एक बहुत ही बड़ी और बुरी खबर निकल के सामने आई है। दरअसल स्क्रीन पर आप सभी एक स्क्रीनशॉट देख सकते हैं जिसके माध्यम से ऐसी जानकारी दी गई है कि भारत के अंदर गेहूं और चावल का जो स्टॉक है वो अक्टूबर के अंदर घट सकता है। दरअसल दोस्तों, अभी हमारे पास फिलहाल में 3 करोड़ 31 लाख टन चावल उपलब्ध है, साथ में 3 करोड़ 11 लाख टन गेहूं उपलब्ध है। और इतने स्टॉक के बावजूद जब अक्टूबर का महीना आएगा तो कई सारे देशों को गेहूं और चावल एक्सपोर्ट करने के बाद में हमारे पास मात्र 98 लाख टन चावल बचेगा, साथ में 1 करोड़ 96 लाख टन गेहूं हमारे पास स्टॉक में उपलब्ध होगा। और दोस्तों, इस प्रकार से भारत के अंदर गेहूं और चावल का जो स्टॉक को मेंटेन करना है वो भारत के लिए काफी ज्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। और भारत को अपने लिए गेहूं और चावल बचाए रखने के लिए जो गेहूं का अंतर्राष्ट्रीय निर्यात है उस पर किसी भी प्रकार से प्रतिबंध लगाना पड़ेगा, जिससे दुनिया भर के अंदर चावल और गेहूं के प्राइस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। खैर दोस्तों, आप सभी के इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत सरकार को भी अपने गेहूं और चावल के दामों को बढ़ाना चाहिए जैसे कि दूसरे देश बढ़ा रहे हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।